अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे वीर एंड वीरनियों। आज आप लोगों के साथ ऐसे हेल्दी टेस्टी ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूंगी ना, यकीन जानी जिससे पीकर मज़ा आ जाएगा और आपके मैदे को सुकून और ठंडक मिलेगी। इतना ज़बरदस्त ये ड्रिंक बनके तैयार होगा। अप्रैल में पड़ने वाली ये जून जुलाई जैसी गर्मी, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे ड्रिंक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, जिसे बनाकर पीकर मज़ा आ जाएगा। जिसको बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध ले लेना है। दूध में आधा कप चीनी ऐड करेंगे। या चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। बादाम मिल्क शेक बना रहे ना, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 25 अदद बादाम ले लिए। इसको नीम गर्म पानी में भिगो देंगे, तो इसका इस तरह से छिलका रिमूव करके इसको एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पे मेरे पास है तुक मलंगा, 2 टेबल स्पून हमने तुक मलंगा ले लेनी है। आधा कप इसमें पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसको एक साइड पर रख देंगे फूलने के लिए। यह 10 से 15 मिनट में अच्छे से फूल जाएगी। जो हमने बादाम का पेस्ट बना के रखा था, उबलते हुए दूध में शामिल कर देंगे। हल्का हाथों से चम्मच चलाते जाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे दूध में। यहाँ पे मेरे पास है 3 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड इसमें ऐड करेंगे। गाढ़ा गाढ़ा ये मिल्क शेक जब आप पियेंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त और पीने में टेस्टी लगेगा। यहाँ पे जी अच्छे से मिक्स करते हुए हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि कस्टर्ड का कच्चापन चला जाए। अच्छे से हम जब इसको पका लेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। यहाँ पे जेली तैयार करने के लिए 1 कप मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है। वैसे तो 2 कप पानी डाला जाता है, मैंने यहाँ पे 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए सॉलिड जेली। इसलिए यहाँ पे जैसे पानी में जेली डिज़ोल्व होगी ना, अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, एक बोल में शामिल कर लेना है। बोल को अच्छे से ऊपर से टैप करेंगे, रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, सेट हो जाएगी अच्छे से। यहाँ पे देखिए, जो कस्टर्ड को भी ठंडा होने के बाद मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 1 घंटे के लिए। तुक मुर्गा भी अच्छे से फूल चुकी है। जितना आप खाना पसंद करते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से हम कस्टर्ड में शामिल करेंगे। यहाँ पे जेली की कटिंग कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त जेली बनके तैयार हुई है। ज़रा भी ये टूटी नहीं है। जो सी भी आप कटिंग करना चाहते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से इसको शेप दे सकते हैं। और माशाल्लाह से चेक करें कितना ज़बरदस्त क्रीमी कस्टर्ड भी बनके तैयार हुआ है। इसको प्यारे से गिलास में इस तरह से सर्व करेंगे, ऊपर से जेली के साथ और कटी हुई पिस्ता बादाम के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। दिखने में माशाल्लाह लग रहे हैं ना टेस्टी, और खाने में पीने में कितने मज़ेदार ये होंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बता के